में आपका स्वागत है। साल 2025 की विदाई एक ऐसी खबर के साथ हो रही है जो सरहद पार दुश्मनों के होश फाख्ता कर देगी। हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखने वालों की अब खैर नहीं है। हिंद के जाबाज दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। इसकी टेस्टिंग तो मानो ऑपरेशन सिंदूर में ही हो गई थी कि भारत कैसे तैयार है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने आकाश, जमीन, समुद्र तीनों तरफ से हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए थे, होश उड़ गए। पीएम मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हवा में अस्त्र मिसाइल, जमीन पर पिनाका की दहाड़ और समंदर में ड्रोन की पैनी नजर। साल 2025 के जाते जाते मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया। 79,000 करोड़ की मेगा डील को हरी झंडी मिल गई है, जिससे भारतीय सेना अब पहले से कहीं ज्यादा घातक और हाईटेक होने जा रही है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने सबसे बड़ा धमाका करते हुए 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। डीएसी की मंजूरी से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। लंबी दूरी के रॉकेट्स, मिसाइल, रडार सिस्टम को मंजूरी मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस डील हुई। डीएसी की बैठक में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। करीब 79,000 करोड़ के रक्षा सौदों को शुरुआती मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का मतलब साफ है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए इस बड़ी डील को मंजूरी दी गई है और इससे होगा यह कि तकनीक से लेकर अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में भारतीय सेना बाहुबली होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। डीएसी की बैठक में तीनों सेनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति की आवश्यकता दी गई है, जिनकी कुल राशि करीब 79,000 करोड़ है। रक्षा मंत्रालय भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये फैसले सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये रक्षा मंत्री का ट्वीट है जो आप देख रहे हैं। 79,000 करोड़ की मंजूरी के बाद सेना की ताकत और बढ़ेगी। इस डील से भारत की सामरिक ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। थल, नभ और जल तीनों की एरिया में भारतीय सेना की शक्ति बढ़ेगी। थल सेना को जो हथियार मिलने वाले हैं वो सीधे तौर पर मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को पूरा करने वाले। इस डील के बाद थल सेना का फोकस ड्रोन डिटेक्शन और सटीक हमले पर होगा और साथ ही साथ इंडियन नेवी का फोकस समुद्री जागरूकता और सुरक्षित संचार के क्षेत्र में होगा। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स का फोकस एरोस्पेस सुरक्षा और लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने पर रहेगा। डीएसी ने सेना की तोपखाना रेजिमेंटों के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है। लाइटर म्यूनिशन ऐसे हवाई अस्त्र होते हैं जो किसी लक्ष्य क्षेत्र के आसपास तब तक मंडराते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य का पता न चल जाए और फिर उससे टकराकर हमला करते हैं। इसे आत्मघाती ड्रोन और विस्फोटक ड्रोन भी कहा जाता है। आइए अब आपको समझाता हूं कि डीएसी की मंजूरी के बाद इंडियन आर्मी को क्या मिलने वाला है। लो लेवल लाइट वेट रडार। ये रडार छोटे आकार के और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं। यूएवीज का पता लगाने और उन पर नजर रखने में ये सक्षम होंगे। पिनाका MRLS पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला बारूद को मंजूरी मिली, जिससे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को अधिक सटीकता के साथ निशाना बनाया जा सकता है।
ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम MK-2 भारतीय सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर रेडियो मैनपैक की खरीद और उच्च ऊंचाई और लंबी दूरी वाली दूर से संचालित विमान प्रणाली को पट्टे पर लेने की मंजूरी दी गई। अब आपको बताता हूं कि DAC की मंजूरी से नौसेना को क्या मिलेगा और कितनी ताकतवर हो जाएगी इंडियन नेवी। तो नौसेना को क्या क्या मिलने वाला है? BP टग्स, ये टग्स बंदरगाहों और संकरे जल क्षेत्र में जहाजों और पनडुब्बियों की पैंतरेबाजी और लंगर डालने में सहायक होंगे। बंदरगाहों और संकरे जल क्षेत्र में जहाजों और पनडुब्बियों के पैंतरेबाजी और लंगर डालने में मदद करेंगे। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, हाई फ्रीक्वेंसी SDR मैनपैक के शामिल होने से बोर्डिंग और लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान लंबी दूरी का सुरक्षित संचार सुनिश्चित हो पाए। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन, हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को पट्टे पर लिया जाएगा। DAC की मंजूरी के बाद भारतीय वायुसेना के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र MK-2 मिसाइल, पूर्ण मिशन सिमुलेटर और लंबी दूरी के दिशा निर्देश वाली स्पाइस 1000 किट की खरीद को मंजूरी दी गई। इस डील से एडवांस रेंज वाली अस्त्र MK-2 मिसाइल लड़ाकू विमानों की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे वो लंबी दूरी से दुश्मनों के विमानों को गिरा सकेंगे। अब आपको बताता हूं कि इंडियन एयरफोर्स को क्या मिलने वाला है। इंडियन एयरफोर्स को क्या मिलेगा? एस्ट्रा MK-2 मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली इस उन्नत मिसाइल से लड़ाकू विमानों के दुश्मन को लंबी दूरी से नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, यह किट भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को और मजबूत करेगी। फुल मिशन सिमुलेटर LCA तेजस के लिए सिमुलेटर पायलटों के प्रशिक्षण को अधिक किफायती, सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, यह तकनीक एरोस्पेस सुरक्षा में सुधार करेगी और हर मौसम में स्वचालित रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने वाली है। इस पूरी खरीद प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया पर भारी जोर दिया गया है। 79,000 करोड़ का यह निवेश न केवल सेना को मजबूती देगा, बल्कि भारत की अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी नई उड़ान देगा। रक्षा के क्षेत्र में हुई यह डील कई दशकों तक भारत की सुरक्षा को अभेद्य किले में तब्दील करने वाला साबित होगा।